नवरात्रि के इन पावन दिनों में माता शामकुर मोहिनी की वशीकरण करने वाली माला कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं नवरात्रि के इन पावन दिन में, तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो देखो, माता रानी के पावन नवरात्रि चल रहे हैं और इन दिनों में माता रानी के भक्त, माता रानी के साधक, माता रानी के जप तप व्रत करते हैं। तो माता रानी बहुत से भक्तों को साक्षात दर्शन देती है। कई भक्तों के ऊपर माता रानी की सवारी हाजिर होती है और बहुत से साधक माता रानी की कृपा से उपाय टोटके करते हैं घर की सुरक्षा के लिए, बुरी बाधा का निवारण करने के लिए और धन वृद्धि के लिए। और बहुत से साधक वशीकरण करने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हैं और वह जो वशीकरण शक्तियां होती हैं किसी को भी प्यार के बंधन में बांध सकती हैं, रूठे हुए व्यक्ति को मना सकती हैं। अगर घर में कला क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो वशीकरण करने वाली शक्तियां उसका निवारण कर देती हैं। आपका अच्छी तरह से कारोबार नहीं चल रहा तो कारोबार में वृद्धि करती हैं जो वशीकरण करने वाली शक्तियां होती हैं। और आप किसी जॉब की भाल में हैं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं और आपको अगर असफलता मिलती है तब सफलता की ओर लेकर जाती हैं आपको वशीकरण करने वाली शक्तियां। केवल प्रेम प्रसंग बढ़ाने के लिए ही नहीं वशीकरण शक्ति का प्रयोग होता है, कारोबार वृद्धि के लिए, जैसे मैंने बोला है, घर के कला क्लेश का निवारण करने के लिए और एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिलाने के लिए। कई बार कोई लड़ाई झगड़ा, किसी गलतफहमी के कारण, किसी तकरार के कारण कोई भी व्यक्ति किसी से अलग हो जाता है, तो जब हम वशीकरण शक्ति का प्रयोग करते हैं तो पूर्ण रूप से वह व्यक्ति द्वारा से प्रेम के बंधन में बंध जाता है माता शामकुर मोहिनी की इस वशीकरण शक्तियों के द्वारा। और यह वशीकरण करने वाली ऐसी शक्ति है, कोर्ट कचहरी में भी आपको जीत की प्राप्ति करवा देती है। आपके दुश्मन, आपके शत्रु से प्रशंसा करवा सकती है वशीकरण करने वाली शक्ति। लेकिन कुछ लोग इसको गलत समझते कि केवल प्रेम प्रसंगों को बढ़ाने के लिए ही, किसी गलत कार्य के लिए ही इन वशीकरण शक्तियों का प्रयोग होता है। लेकिन जो वशीकरण करने वाली शक्तियां, जैसे मैंने बताया है, तो आपके लिए बहुत से लाभकारी शक्ति है ये माता शामकुर मोहिनी की। और जो वशीकरण करने वाली शक्तियां हैं हमें मंत्रों के द्वारा, मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप करने के बाद प्राप्त होती हैं। और उन मंत्रों का जाप करने के बाद हम कोई धागा तैयार कर सकते हैं, कोई तावीज जंतर हम तैयार कर सकते हैं, कोई माला हम तैयार कर सकते हैं, कोई वशीकरण सामग्री तैयार कर सकते हैं। लौंग, इलायची, मिश्री के ऊपर, खिलाने वाली चीज़ों के ऊपर वशीकरण शक्ति का प्रयोग किया जाता है। फोटो के अनुसार, नाम के अनुसार वशीकरण शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज जो वशीकरण करने वाली शक्ति की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ स्फटिक की माला के ऊपर। पहले भी इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियो डाली है साधना और समाधान यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इंस्टाग्राम, जो साधना और समाधान इंस्टाग्राम पेज है उसके माध्यम से, और फेसबुक पेज है जो साधना और समाधान, उसके माध्यम से पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन यह जो नवरात्रि के दिन होते हैं, जो शुभ दिन होते हैं, इस दिन हम कोई भी साधना सिद्धि करते हैं, या उपाय करते हैं, या फिर कोई टोटका करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है शीघ्र ही हमें प्राप्त होता है, क्योंकि शक्ति का वास होता है इन दिनों में। तो यह जो आप स्फटिक की माला देख रहे हैं, तो अगर आपके पास ऐसी कोई माला है, कोई सिद्ध, कोई अच्छी क्वालिटी वाली स्फटिक की माला लाकर आप
नवरात्रि के इन पावन दिनों में एक एक माला का सुबह शाम जाप करना शुरू कर दें, तो उसको आप अपने गले में उसके बाद धारण करें, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देगी माता श्यामपुर मोहिनी। और जिसके नाम के अनुसार जो हो जाती है तो पूर्ण रूप से वह आपके प्यार के बंधन में बंध सकता है। और हर एक व्यक्ति के ऊपर अट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगी आपको। जब इसको पहनकर आप घर से बाहर जाएंगे तो पूर्ण रूप से जो भी सामने वाला व्यक्ति होगा तो अट्रैक्शन होगी आपकी तरफ, एक आकर्षण पैदा कर देती है। माता श्यामपुर मोहिनी वास हो जाता है। लेकिन इसका कुछ लुभा भोग प्रसाद देना पड़ता है। माता श्यामपुर मोहिनी का कुछ भी आप दे सकते हैं। 2 लड्डू 7 बतासों का भोग लगा सकते हैं, 7 प्रकार की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मीठे पान को साथ में लेकर, और मीठे चावलों का भोग लगा सकते हैं, देसी घी के हलवे का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा है उस विधि के अनुसार कुछ भी भोग देकर आप इस माला को पहन सकते हैं। लेकिन किसी न किसी मंत्र जाप से आपको इस माला को सिद्ध करना होगा नवरात्रि के इन पावन दिनों में। तो अगर आप भी इस माला को सिद्ध करना चाहते हैं तब ये जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ तांत्रिक मंत्र है, आप इन नवरात्रों में जाप करते रहें। लेकिन कुछ भी ऐसा लोहा भोग प्रसाद जो आपने देना है, केवल कच्चा दूध में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मिठान मिश्री डाल लें, इसी का भोग दे दें। और वह जो ये कच्ची लस्सी जो आपने मीठी तैयार करनी है, आकड़े के पौधे की जड़ में, केले या केली के पौधे की जड़ में आप इसको डालते रहें नवरात्रि के इन पावन दिनों में। अष्टमी तक आप ये करें, या फिर पीपल पेड़ की जड़ में भी आप डाल सकते हैं। और वह जो मंत्र है कि मोहिनी मोहिनी कहाँ से आई, बहुड़ बंगालो बहुड़ बंगालो, कौन ले आया नागा जोगी, नागा जोगी कैसे ले आया छलकर, एक हाथ डंडा एक हाथ मगरान, उतरो माता श्यामपुर मोहिनी, मेरे अड़े सवारो काम, मेरी लाज रख मेरे गुरु की लाज रख, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति देखूं माता श्यामपुर मोहिनी, आपके शब्द का तमाशा। इतना सा मंत्र है। इस माला के ऊपर सुबह शाम आप जाप करते रहें तो ये माला सिद्ध हो जाएगी। तो इस विधि के अनुसार आप वशीकरण करने वाली सप्टे की माला को सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से साधकों के कमेंट आ रहे थे चैनलों के माध्यम से कि गुरुजी के हम वशीकरण माला को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे इस शक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह भाई इसकी विधि है। इस विधि के अनुसार आप खुद भी इस माला को पहन सकते हैं तैयार करने के बाद। क्योंकि बहुत से साधक हमारे द्वारा सिद्ध की हुई माला मंगवाते हैं, लेकिन आप खुद भी इसको धारण कर सकते हैं इस विधि के अनुसार सिद्ध करने के बाद। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।